एक दिन दो अच्छे दोस्त नन्हा और मुन्ना मिलते हैं। दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और हमेशा कुछ नया करने का सोचते हैं। आज दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि जंगल में घूमने के चलते हैं। उनका एक और दोस्त होता है, एक चंचल और होशियार बंदर जिसका नाम मुनकू होता है। तीनों मिलकर जंगल की सैर का प्लान बनाते हैं। अगले दिन नन्हा, मुन्ना और मुनकू जंगल में घूमने निकल पड़ते हैं। वहां जाकर तीनों मस्ती करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, झील के किनारे खेलते हैं और जंगल के फूलों का मजा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सब थक जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। जब सब आराम कर रहे होते हैं तो जंगल के और जानवर भी वहीं सो रहे होते हैं। तभी अचानक से किसी के भागने की आहट सुनाई देती है। सबकी नींद खुल जाती है। तीनों देखते हैं कि एक शिकारी भागते हुए जा रहा है और कुछ उलझन सी मची हुई है। मुनकू तुरंत चौकन्ना हो जाता है और चुपके से उसका पीछा करने लगता है। मुनकू देखता है कि शिकारी ने जंगल के राजा जग्गू दादा के बेटे सिम्बा को पकड़ रखा है। सिम्बा रो रहा होता है और शिकारी उसको मार रहा होता है। मुनकू बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो वापस दोस्तों के पास जाता है। मुनकू सब कुछ नन्हा और मुन्ना को बताता है। वो दोनों सुनकर हिल जाते हैं। सिम्बा जग्गू दादा का बेटा है, अगर उसको कुछ हो गया तो जंगल में तो संकट आ जाएगा। तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि ये बात जंगल के राजा जग्गू दादा को बतानी चाहिए। जंगल के सभी जानवरों की सुरक्षा जरूरी है। तीनों मिलकर जंगल के राजा जग्गू दादा के पास जाते हैं। जग्गू दादा एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं। जैसे ही नन्हा और मुन्ना जग्गू दादा के पास पहुंचते हैं और सिम्बा के बारे में बताते हैं, जग्गू दादा गुस्से से दहाड़ते हैं। उनकी दहाड़ से पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सभी जानवर चौकन्ना हो जाते हैं। जग्गू दादा सबको इकट्ठा करते हैं और शिकारी के पीछे निकल पड़ते हैं। जग्गू दादा सिम्बा और शिकारी को देखकर फिर से दहाड़ते हैं। उनकी दहाड़ से जंगल का माहौल कांप उठता है। दहाड़ सुनकर शिकारी डर के मारे भाग जाता है। जग्गू दादा तुरंत सिम्बा के पास जाते हैं और उसे खूब प्यार करते हैं। सिम्बा अपने राजा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तीनों दोस्त नन्हा, मुन्ना और मुनकू भी बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने सिम्बा को बचा लिया। इसके बाद जंगल में सभी मिलकर नाच गाना करते हैं। सिम्बा और जग्गू दादा भी मस्ती करते हैं। जंगल में एक खुशी का माहौल छा जाता है। जग्गू दादा तीनों दोस्तों से कहते हैं, तुमने मेरे सिम्बा की जान बचाई है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। आज से तुम मेरे दोस्त हो। जब भी कोई मुश्किल हो तो मुझे याद करना। सभी खरोश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं और कहानी एक सुंदर संदेश के साथ खत्म होती है। दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।